मैं आज तक मेरे एस्पिरेंट मोड से नहीं निकली हूँ। मैं तो वो ये बोलता हूँ इतना पढ़ लिया तो खुद ही हो जाता था। ऑल इंडिया रैंक 1 में होता। तुम 5 पेज पढ़ोगे तो बेटा 1 पेज लिख पाओगे। How is like your routine place, like you know, as a teacher, and how it is different from an aspirant? Let's start मेरे with तो बहुत ma'am. बुरे हाल है सर। No, you tell me in your case. Acha, okay. So ma'am, like my day starts by 4:30 in the morning. And I sleep by 10 o'clock. ऐसा नहीं है सर कि मैं 2 बजे सो के 4 बजे उठ रही हूँ, इतना अरे सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। तो आई स्लीप बाय 9:30 10, मतलब आई एम ऑफ। और अगर रात में थोड़ा एंजाइटी कभी हुआ और कभी नींद भी खुल गई तो भी आई विल इंश्योर कि मैं 4 बजे तक तो साउंड स्लीप करूँ। एंड देन बिकॉज जैसे दिन में अगर 2 क्लास हैं, एक क्लास मॉर्निंग 9 o'clock हुई और एक 2 बजे हैं, तो 12:30 बजे खत्म होगी, तो आई विल नॉट गेट टाइम टू इवन रिवाइज थिंग्स, यू नो। तो सुबह ही सारा प्रिपेयर करके दिन, और अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करोगे तो थोड़े समय बाद बच्चे को मज़ा नहीं आएगा, आपको डिलीवरी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर वो पूरा प्रोसेस मोनोटोनस भी हो जाएगा, इनोवेटिव भी नहीं होगा, और जिसके लिए कर रहे हो वर्दी भी नहीं होगा। सो लाइक मतलब मैं आज तक मेरे एस्पिरेंट मोड से नहीं निकली हूँ, आज तक नहीं निकली हूँ। मीन्स आई डोंट नो वेदर दिस इज गुड और बैड एज टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क। ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। वो एडवांस हो गया है चीज़ों को लिंक करने का, बट मेरा जो काम करने का तरीका है आज भी लाइक अ स्टूडेंट है। Exactly. It has not changed only. My life is UPSC cycle, ma'am. Yes. Prelims, mains, interview, वही साइकिल चलते रहता है, वो खत्म ही नहीं हुआ है। And I feel it is even more preparation than a student. वो तो है, वो तो है। For example, I have 3 classes, science and technology, current affairs for the students who are writing this mains. For those 3 classes, I started preparation in the month of June. I mean, effectively, I'm preparing for 3 months for 3 current affairs classes. Yes. Because I have to cover at The least year. last 6 months or 1 year current affairs. I never studied so much as a student. Never. इतना पढ़ लिया तो खुद ही हो गया होता। 6 बजे उठ के भी मैं पढ़ तो वो लेते ये थे। बोलता हूँ इतना पढ़ लिया तो खुद ही हो गया हो जाता था। ऑल इंडिया रैंक 1 में होता। And there are अपने many भी फोटो things. लगते। There are many things that I never उस time 7 understood as बजे a दिन शुरू student. In the subject also. हम्म। In the subject also, there are many things which I never understood as a student, but I understood them as a teacher. Because like I feel that if we know 100%, then we can give 20%. If we prepare only for 20%, तो we can never बच्चे के लिए भी deliver वही है 20%. कि तुम 5 पेज पढ़ोगे तो बेटा 1 पेज लिख एक पाओगे, Yes. लिख पाओगे नहीं, एग्जाम। आज के टाइम में क्या है ना, हर सब्जेक्ट इतना डायनामिक हो गया है। एवरीथिंग न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ है। अभी समथिंग इज देयर लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इवन और वो डायनामिसिटी हर टीचर लाता है या नहीं लाता है, वो उस पे चॉइस पे और ये डिपेंड है। दोनों अखबार हाँ। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वो लिखी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रहे हैं। नहीं, टीचर को अब अगर हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो हाँ। पब्लिकेशन बंद हो जाएंगे। और स्टैटिक पोर्शन भी मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ऑप्शनल में क्या होता है, बहुत रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का, थीम्स का, बट यूपीएससी आल्सो प्लेस गेम कि कोई ऐसा कंसेप्ट उठा देगी, एक तो जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे हमारे पॉल साइंस में मल्टीकल्चरलिज्म मेंशन नहीं है सिलेबस में, यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया। अंबेडकर को है, लेकिन आज तक अंबेडकर की आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं पूछी थी, अब 2 साल पहले पूछ ली। तो when it throws that thing, the teacher's pedagogy should not be static to only themes that have been asked. You have to be an anticipatory teacher. तभी तो बच्चा तुम्हारे पास आए, वरना why your pedagogy is relevant भाई। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट
अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।